हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर स्कॉलर्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप और कैसी चल रही है टेंथ की पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। और ये चैप्टर जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, दिस इज चैप्टर नंबर 5। और आपको पता है कि 2 चैप्टर इसमें से कट गए हैं, 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, और इसीलिए चैप्टर नंबर 5 हो गया। ओके नाउ, सीबीएसई की तरफ से कट गए हैं दोनों चैप्टर, 100 ड्रेसेस के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, और इसी में जो एनिमल्स पोअम है वो भी डिलीट हो गई है, कट गई है वो भी। तो आपके सामने जो चैप्टर है वो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है वो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने चाहेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम in Naya Thoughts in English, and you know your teacher is here, myself Renu। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके 3 पार्ट्स हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय ल्यूशियो रॉड्रिग्स, एंड कुर्ग रिटन बाय लोकेश एब्रॉल, एंड टी फ्रॉम असम अरूप कुमार दत्ता। ये तीनों ही चैप्टर आपको इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपके सामने खींच कर दिखाएंगे। और हम इन तीनों चैप्टर्स के मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी हूँ। और नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ऑफ ऑल 3 पार्ट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है इसमें। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम। जो टी फ्रॉम असम है उसमें सिर्फ ग्रामर के ही पार्ट्स दिए हुए हैं, और बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग के अंदर थोड़े क्वेश्चन आंसर हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तीनों लेसन है। नाउ ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज 86। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? एल्डर्स आपको पता है, बड़े लोग, नॉस्टैल्जिक अबाउट आ स्वीट मेमोरीज। ओके, कि गोवा के अंदर रहने वाले जो एल्डर्स हैं वो किस बारे में याद करते हैं, उन्हें किसकी मीठी यादें आती हैं। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड डेज ऑफ द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। और जो बड़े लोग हैं गोवा के अंदर वो याद करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से अपने अच्छे पुराने दिन पुर्तगाली लोगों के समय में, और पुर्तगाल की बहुत ही प्रसिद्ध ब्रेड के टुकड़ों को, लोव्स होते हैं पीसेस, ब्रेड के टुकड़ों को याद करते हैं। और वो इतनी बढ़िया उनकी ब्रेड होती थी, तो वो जो है लोग उसको अभी भी याद करते हैं। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या ब्रेड मेकिंग गोवा में अभी भी पॉपुलर है? आप कैसे जानते हैं? यस, द ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर। ए नहीं आएगा बेटा, स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, ब्रेड मेकिंग जो है गोवा में अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और हमें कैसे पता इस बारे में? द ईटर्स हैव गॉन, जो इसको खाने वाले थे वह तो जा चुके हैं, बट दे लेफ्ट द मिक्सचर्स, मोल्डर्स एंड दोज लोव्स बिहाइंड। लेकिन उन लोगों ने पीछे क्या छोड़ कर गए हैं? मिक्सचर, मोल्डर्स। मिक्सचर होती हैं ब्रेड के, सॉल्यूशंस होते हैं, मोल्डर होते हैं जिनमें ब्रेड बनाई जाती है, एंड दोज लोव्स बिहाइंड, और वो ब्रेड के टुकड़ों को वो पीछे छोड़ गए हैं। The time tested furnaces are still exist there। और टाइम टेस्टेड फर्नेसेस होती हैं जिन भट्टियों में ये ब्रेड लोव्स जो है बनाए जाते हैं, उनको टाइम टेस्टेड फर्नेसेस कहा जाता है। समय ने उनको एक ऐसी गति दी है उन भट्टियों को कि वो आज तक भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और आज भी दिखाई देते हैं। व्हाट इज़ बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहा जाता है? द बेकर इज कॉल्ड अ पाडेर इन गोवा। और बेकर को जो है गोवा में पाडेर कहा जाता है। When would the baker come every day? और बेकर जो है वो रोज़ के रोज़ कब आया करता था? Why did the children run to meet him? बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ पड़ते थे? The baker would come twice a day। बेकर दिन में 2 बार आता था। बेकर, you know, the person who bakes। और वंस अर्ली इन द मॉर्निंग, एक बार बहुत जल्दी सुबह, एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग द ब्रेड लोव्स। और वह दूसरी बार तब आता था जब वो ब्रेड लोव्स को, ब्रेड के जो टुकड़े होते थे उनको बेचने के बाद आता था। नाउ द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेट ब्रेड बैंगल्स।
और बच्चे जो थे वो क्यों दौड़कर जाते थे? क्योंकि उन्हें ब्रेड बैंगल्स, बैंगल्स यू नो चूड़ियों जैसे जो ब्रेड होते थे वो गोल गोल होते थे और उनको लेने के लिए वह दौड़ पड़ते थे। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज 87। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट? क्या ज़रूरी होता था एज मैरिज गिफ्ट? मैरिज गिफ्ट के लिए क्या ज़रूरी होता था? मैरिज गिफ्ट के लिए ज़रूरी होती थी, यहाँ आइए यहाँ पर हम लगाते हैं इसमें स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। और शादी के जो उपहार होते थे उनके लिए मीठी ब्रेड जिसे बोल कहा जाता है। और फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट या किसी पार्टी या दावत के लिए क्या ज़रूरी होती थी? सिर्फ ब्रेड। और थर्ड है फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी की सगाई के लिए, दैट इज सैंडविचेस। और लास्ट है फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के लिए केक्स एंड बोलिनहास। ये सभी बेटा ब्रेड के नेम हैं। ओके, व्हाट डिड द बेकर वेयर? बेकर जो है, बेकर क्या पहना करते थे? इन द पोर्टुगीज डेज, पुर्तगाली दिनों में, व्हेन द ऑथर वॉज यंग, और जब ऑथर जो है लूशियो रॉड्रिग्स जब यंग थे तब ये बेकर क्या पहना करते थे? नाउ इन द पोर्टुगीज डेज द बेकर वोर कबाई, और पोर्टुगीज दिनों में, पुर्तगाली दिनों में ये जो बेकर हैं वो कबाई नाम की ड्रेस पहनते थे। व्हेन द ऑथर वॉज यंग ही वियर्स अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, और जब ऑथर यंग था तब वह क्या पहना करते थे? बेकर कमीज और पजामा पहना करते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि पूरी एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, हाफ पैंट से बड़ी होती थी और हाफ पैंट से छोटी होती थी और निक्कर से बड़ी होती थी, मतलब घुटनों तक होती थी। और इस ड्रेस को ये पहना करते थे बेकर। हु इन्वाइट द कमेंट ही इज ड्रेस लाइक अ पाडेर? वाई? किनको ये कमेंट दिया जाता था कि इन्होंने तो पाडेर की तरह ड्रेस पहनी हुई है, क्यों? एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, कोई भी व्यक्ति जो कि हाफ पैंट पहनता है, विच रिचेस जस्ट बिलो द नीज, जो कि घुटनों से नीचे जाती हैं, इनवाइट द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पाडेर, और उनको कमेंट दिया जाता है कि इन्होंने तो पाडेर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। दिस इज बिकॉज द बेकर यूज टू ड्रेस लाइक दैट, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि बेकर यही कपड़े पहना करते थे, दैट दे आर नोन एज पाडेर, और इसीलिए इन्हें पाडेर कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट है वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? बेकर जो है, जो सब घरों के अंदर जो है वो अपनी ब्रेड दे करके आता था, तो उसका मंथली रिकॉर्ड होता था, वो कहाँ लिखा होता था? Monthly accounts of the baker were recorded on some wall in the house with pencil, और मंथली अकाउंट जो होते थे बेकर के वो लिखे हुए होते थे पेंसिल से घर की दीवारों के ऊपर, कि इनके घर में इतनी ब्रेड गई है, इनके घर में इतनी ब्रेड गई है। मैं आपको बता दूं कि ये चाइल्डहुड में ऑथर को ये बेकर अपने फ्रेंड लगते थे, कंपेनियन लगते थे, और जब भी ये आते थे ना तब बहुत बड़ी बास्केट जो है वो लेकर आते थे, और अब बैम्बू से, बांस से जिंगलिंग, उसमें घुंघरू बंधे होते थे, और उसे आकर ज़मीन पर पटकते थे, तो लोगों को पता चल जाता था कि बेकर आया है। ओके, नाउ व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? जैक फ्रूट होता है कटहल, कटहल आपको पता है कटहल क्या होता है? तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस जो है वो का क्या मतलब होता है? कटहल जैसी दिखावट का क्या मतलब है? इट मीन्स द पर्सन इज फैट एंड हैविंग अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत मोटा है, थुलथुल शरीर का है, मांस लटका हुआ है, और वो बिल्कुल कटहल जैसा लगता है, क्योंकि कटहल जब वृक्ष पे लग जाता है तो वो नीचे की तरफ झुक जाता है। नाउ नेक्स्ट इज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। आइए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? द पाडेर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्डन टाइम्स। पाडेर जो है गांव में के पुराने दिनों में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इनके बिना शादी ब्याह, एंगेजमेंट, फेस्टिवल्स कुछ भी नहीं होता था। हर शादियों में इनकी फर्नेस लगनी ज़रूरी होती थी, भट्टी लगनी ज़रूरी होती थी। नाउ पाडेर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवान विलेजेस। ये जो पाडेर हैं ये अभी भी गोवा के गांव में होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है
कि गोवा के गांव में ये अभी भी होते हैं। द पाडेर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज, जो पाडेर हैं वो पुर्तगालियों के जाते ही चले गए थे। नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि आज की तारीख में भी गोवा के गांव में ये पाडेर आपको दिख जाएंगे। नंबर 4, नाउ द पाडेर्स कॉन्टिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, और ये जो पाडेर हैं ये अभी भी एक लंबी फ्रॉक टाइप पहनते हैं। तो नहीं, ये गलत है, वो अब इस तरह का कपड़ा पहनते हैं, ऊपर शर्ट पहनते हैं और नीचे ट्राउज़र जो कि उनके घुटनों से नीचे जाता है। तो ये फॉल्स है। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन द ओल्डन डेज, और ब्रेड और केक्स ये एक अभिन्न भाग है पुराने दिनों में गोवा की ज़िंदगी के। तो यह बिल्कुल ट्रू है। ब्रेड और केक के बिना पुराने दिनों में उनकी लाइफ नहीं चलती थी। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, और जो पारंपरिक रूप से ब्रेड सेकने का काम है वो अभी भी बहुत ही फायदे वाला बिजनेस है। इट इज़ ट्रू। ना पाडेर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स, और जो पाडेर हैं और उनके परिवार आज की तारीख में भूखे मर रहे हैं। तो ये रॉन्ग है। आज की तारीख में भी उनकी बहुत अच्छी इनकम है। इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, क्या ब्रेड आज भी गोवा की ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है? हाउ डू यू नो दिस, आप ये कैसे जान पाते हैं? ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, ब्रेड आज भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है गोवा की ज़िंदगी का। बिकॉज दे आर नीडेड इन मैरिज गिफ्ट्स, क्योंकि ये शादी के उपहारों के लिए, इन पार्टीज़ एंड फीस्ट, पार्टी और दावतों के लिए, एट डॉटर्स एंगेजमेंट, लड़कियों की सगाई के लिए, एट क्रिसमस, क्रिसमस में, एंड अदर फेस्टिवल्स ऑन ऑल ओकेजन, और दूसरे अवसरों पर, जो है वो धार्मिक अवसरों पर इनकी ज़रूरत होती है। द फर्नेसेस ऑफ बेकर इज़ नेसेसरी, और बेकर की जो भट्टी है उसकी भी आज की तारीख में भी ज़रूरी है। Now take the right answer. What is the tone of the author when he says the following? Now ऑथर की क्या टोन है जब वह इन बातों को कहना चाहते हैं? Now देखिए, the thud and the jingle of the traditional bakers bamboo can still be heard in some places. थड का मतलब धड़ धड़ की आवाज़, जिंगल का मतलब होता है घुंघरों की खनकने की आवाज़। ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो कि पारंपरिक रूप से बेकर के बैम्बू बांस में बंधा होता है, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, अभी भी कुछ जगहों पर क्या होता है, देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक मीठी याद है, तो इसे हम नॉस्टैल्जिक कहेंगे। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, शायद पिता जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनका बेटा अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाकर ले जाता है। तो ये कैसा है सेंटेंस, ये एक होपफुल सेंटेंस है। उम्मीद है कि पिता नहीं है तो बेटा उसके काम को आगे ले जाता है। I still recall the typical fragrance of those loaves. मुझे अभी भी याद है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सुगंध उन ब्रेड के टुकड़ों की। तो यहाँ पर ये नॉस्टैल्जिक है, ये हमारी मीठी यादों में आता है। नंबर 4, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, चीता अपने दांतों को कभी ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, गर्म चाय धो देती है और साफ कर देती है उनके दांतों को अच्छे तरह। आफ्टर ऑल, और आखिरकार गर्म चाय जो है उनके दांतों को साफ कर देती है। तो ये एक तरह का कैसा रिमार्क है, तो ये एक तरह का बड़ा ही फ़नी रिमार्क्स है, क्योंकि ऑथर जो है वो ब्रेड बेंगल्स और चाय का इतना ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था कि उन्हें ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं दिखती थी, सीधा ब्रेड बेंगल्स और चाय लेने की ज़रूरत पड़ती थी। नाउ केक्स एंड बोलिन हाउस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, केक्स और बोलिन हाउस जो है वो क्रिसमस के लिए बहुत ज़रूरी होते थे, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और दूसरे उत्सवों के लिए भी। तो ये हमारे लिए है मैटर ऑफ फैक्ट, ये सच्चाई की बात है। नाउ
द बेकर एंड द फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, वे हमेशा खुश लगते थे और समृद्ध। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये भी एक सच्चाई है। नाउ आई हैव गिवन द आंसर सेपरेटली ऑल्सो एंड आई हैव डिस्कस्ड। नाउ कुर्ग, यस नाउ ये कुर्ग जो है एक ऐसी जगह है, द चैप्टर इज रिटन बाय लोकेश अब्रॉल, और बहुत ही खूबसूरत जगह है कुर्ग, इसमें कोई शक नहीं है। और इतनी खूबसूरत ये जगह है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो लोकेश अब्रॉल ने जो है वो इतना खूबसूरत लेसन लिखा है कुर्ग के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में, और ये भी बताया है कि ये कौन से लोगों के जो हैं वो डिसेंडेंट हैं, इनके जो पूर्वज हैं उनके पीछे कौन लोग हैं, और इनके ट्रेडिशंस पर किन किन लोगों की छाप दिखाई देती है। ओके, नाउ कुर्ग, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? कुर्ग इज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, और कुर्ग जो है वो मैसूर और मैंगलोर के तटीय कस्बों के बीचों बीच बसा हुआ है। मैं आपको इसकी तस्वीरें भी दिखा रही हूँ कुर्ग की, कि जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल ये जगह है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। वॉट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट, जो कोडावू लोग हैं उनके पूर्वज कौन थे, इसके पीछे क्या कहानी है? द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट, जो कुर्ग के लोग हैं वो ग्रीस और अरब के लोगों के उत्तराधिकारी हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, एक कहानी के अनुसार, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी वर अनएबल टू रिटर्न, और अलेक्जेंडर की फ़ोटो आप देख सकते हैं। अलेक्जेंडर सिकंदर को कहते हैं, जिसने कहा था कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूँगा और पूरी दुनिया पर राज करूँगा। और उसके बारे में एक बात बहुत फेमस है कि अलेक्जेंडर ने मरने से पहले ये कहा था कि मेरी ख्वाहिश है ये कि एक वो सिकंदर जिसने कि पूरी दुनिया को लूटा और जीता, तो उसने ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, जिससे कि दुनिया ये देखे कि वो सिकंदर जिसने कि बहुत कुछ लूटा और पूरी दुनिया को जीता, आज वो खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा है। तो सीख मिलती है लोगों को कि हम अपने साथ लेकर कुछ नहीं जाते। तो ये वो सिकंदर की बात हम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, और एक कहानी के अनुसार सिकंदर की जो सेना थी वर अनेबल टू रिटर्न, जब वो लड़ाई करते करते आगे बढ़ गए, लेकिन जब पीछे जाना उनके लिए असंभव हो गया, दे सेटल्ड देयर, वे वहीं पर रुक गए। दे मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स, उन्होंने वहीं के लोगों से, सामान्य लोगों से शादियां कर ली। एंड देयर कल्चर इज डिस्प्लेड इन द ट्रेडिशन एंड द रिलीजियस राइट्स एक्सेट्रा, और उनकी जो परंपरा है वो उन लोगों की परंपराओं में, धार्मिक चीज़ों में दिखाई देती है। दे वियर लॉन्ग ब्लैक कोट, वह लोग जो ड्रेस पहनते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, लंबा कोट, काला कोट पहनते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड द कुर्द, और ये जो उनकी ड्रेस है वो कुफिया से मिलती है, जो कि अरब और कुर्द लोगों के द्वारा पहने जाते थे। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट, और ये कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानते हैं? द पीपल ऑफ कुर्ग, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। नाउ दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट, और ये है पॉसिबली है ग्रीक और वहाँ के जो लोग हैं ग्रीक और अरब के जो है वो उत्तराधिकारी हैं। नंबर 2 है द मेन क्रॉप कौन सी है कुर्ग की? कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, कॉफ़ी और मसाले। और थर्ड पार्ट है द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, कौन कौन से खेल जो हैं ये पर्यटकों को प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सबकी पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ये यहाँ देख सकते हैं आप। राफ्टिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग होती है, और कैनोइंग छोटी नाव होती है। रैपलिंग, रस्सी के ज़रिए चढ़ना। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ पर चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग, पहाड़ों के ऊपर सवारियां करना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स फॉर ट्रैक्स, और बहुत सारे ऐसे ही पैदल चलने के बहुत सारे ऐसे करतब हैं जिन्हें रास्ते पर से चला जाता है। एनिमल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, वो जानवर जो कि आप निश्चित रूप से कुर्ग में देख सकते हैं। आवर बर्ड्स, यहाँ पर हैं बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज।
पक्षी, मक्खियाँ और तितलियाँ, मालाबार मैक्वेस देख सकते हैं आप, मालाबार स्क्वेरल्स, लैंगूर्स, स्लैंडर लॉरेस एंड वाइल्ड एलिफेंट्स। ये सब मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में आपको दिया हुआ है और यहाँ भी दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, देखिए हम पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कम बैक नाउ, जस्ट अ मिनट, कम बैक, पीछे आ जाइए, जस्ट अ मिनट। देखिए इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। बैंगलोर से इसका डिस्टेंस और यहाँ पर हम कैसे पहुँच सकते हैं। नाउ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर इज़ 260 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस बैंगलोर से कितना है, 260 किलोमीटर। बाय एयर, हवाई जहाज से, द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर। इसके करीबी जो एयरपोर्ट्स हैं वो है मैंगलोर और बैंगलोर। देयर आर फ्लाइट्स टू, यहाँ पर आपको उड़ानें मिल जाएंगी मैंगलोर से मुंबई और एंड टू बेंगलोर और बेंगलोर तक के लिए, और बेंगलोर से फ्रॉम अहमदाबाद। बेंगलोर से आपको कहाँ कहाँ के लिए मिल जाएंगी, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। और अगर रेल से जाएं, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, और जो बहुत नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। नाउ बाय रोड, अगर हम सड़क के ज़रिए जाएं, देयर आर 2 रूट्स टू कुर्ग, और 2 रास्ते हैं कुर्ग जाने के बेंगलोर से। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, और बेंगलोर से कुर्ग के दो जो रूट्स हैं, दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है। द रूट विया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, और जो हम मैसूर के रास्ते से होते हुए जाते हैं वो रास्ता ज़्यादातर लिया जाता है। द अदर रूट इज़ विया नीला मंगल, कुनिगल एंड चनरा याना पटना, और यहाँ से दूसरे रूट हैं नीला मंगल, कुनिगल और चंद्रा याना पटना। यहाँ से हम रास्ते ले सकते हैं। नाउ here are 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. देखिए, now during monsoon it rains so heavily that tourists do not visit Kurg. पैरा नंबर 2 में से आएगा, तो यहाँ पर आएगा कीप मैनी विजिटर्स अवे। यहाँ मानसून के ज़रिए जो है यहाँ पर जो है कुर्ग को जो लोग नहीं देखते तो उसके लिए आया हुआ है चैप्टर में कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि बहुत सारे विजिटर्स को मानसून के समय में ये जगह अपने से दूर रखती है। सम पीपल से दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर, पैरा नंबर 3 में। और इसमें वहाँ से जो वर्ड जो सेम मीनिंग आता है वो है एज वन स्टोरी गोज, क्योंकि अलेक्जेंडर की कहानी इसमें दी हुई है। नेक्स्ट है द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स वेलर, और जो कुर्ग के लोग हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने बेटों की और अपने पिताओं की बहादुरी। वेलर होता है ब्रेवरी की कहानी कहने के लिए तैयार रहते हैं, तो इसका मीनिंग है टू रिकाउंट। Even people who normally lead an easy and slow life, और वो लोग जो कि नॉर्मली जीते हैं आसान और धीमी ज़िंदगी, get smitten by the high energy adventure sports of कुर्ग, और वो लोग जो कि धीमी ज़िंदगी जीते हैं वो कुर्ग के बहुत तेज़ चलने वाले साहसिक करतबों से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स आए द मोस्ट लेड बैक्स इंडिविजुअल। ओके, तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही फास्ट है। नाउ नेक्स्ट है मैक्वेज मालाबार स्क्वेरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली, फिफ्थ हम आएंगे द थियरी ऑफ द अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड, और जो अरब ओरिजिन की कहानी है, थियरी जो है वो किसको सपोर्ट करती है, बाय द लॉन्ग कोट, वो दिखाती है जो वहाँ के लोग लंबे कोट पहनते हैं और एक बेल्ट लगाते हैं कमर में जो कि कढ़ाईदार होती है। तो ये आएगा फिफ्थ में। ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम इसके लिए वर्ड आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट है मैक्वेज मालाबार स्क्वेरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी, और पेड़ की झुरमुटों में से आप मैक्वेज मालाबार स्क्वेरल को बड़ी सावधानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा कीप अ वॉचफुल आई। नाउ
टी फ्रॉम असम लास्ट पार्ट पर आ जाइए यहाँ पर। और जो लास्ट पार्ट है इट इज़ रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। इसमें पता है आपको 2 लड़के हैं, प्रांजल और राजवीर। और जो प्रांजल है आई थिंक सो कि जो प्रांजल है उसके फादर जो है उनके टी प्लांटेशन है, और जो राजवीर है वो जा रहा है उनके प्रांजल के घर पर जा रहा है, और वो वहाँ पर उनकी जो टी प्लांटेशन है उनको देखने के लिए जा रहा है। ओके ना, इसमें सिर्फ ग्रामर वर्क है, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराऊंगी बेटा। Now fill the blanks in the sentences given below by combining the words given in the brackets. Now the army attempted unsuccessfully to, आ जाइए नीचे, मैंने इकट्ठे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आ जाएगा टू, जस्ट अ मिनट बेटा, यहाँ ये आ जाएगा आ हैवी द, एक मिनट, टी फ्रॉम असम क्वेश्चन नंबर 2। यस देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें डालना भूल गई। ओके नाउ द आर्मी अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुली टू ओवरथ्रो। नाउ साइंटिस्ट आर ऑन द ब्रिंक ऑफ द मेजर ब्रेक थ्रू। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, देखिए मैंने इसके यहाँ पर टोटल सारे आंसर दिए हुए हैं। द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड अ बाईपास। नाउ गौतमस आउटलुक ऑन लाइफ, यहाँ पर आएगा आउटलुक। और जो लास्ट है राकेश सीम्ड अनयूजुअली डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मीनिंग बहुत ज़्यादा दुखी। नाउ नेक्स्ट आ जाइए फर्स्ट वाला, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद में, एक मिनट, think of the suitable ing or ed adjective to answer the following questions. Now how would you describe a good detective serial on television? आप good detective serial television पर जो आता है उसको क्या आप कहेंगे? This is exciting. ठीक है, नेक्स्ट है a debate on your favorite topic. homework should be banned, तो यहाँ पर इसको क्या लेंगे हम? interesting. How you feel when you stay indoors due to incessant rain? आप कैसा महसूस करते हैं जब आप incessant का मीनिंग मूसलाधार बारिश की वजह से घर पे रहते हैं? That is bored. नेक्स्ट आइए, हाउ यू फील व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंट। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप किसी प्रेजेंट को खोलते हैं? तो यहाँ पर आएगा एक्साइटेड। नेक्स्ट आएगा, हाउ यू फील व्हेन यू वॉच योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप अपने फेवरेट प्रोग्राम को टेलीविजन पर देखते हैं? तो ये आएगा इंटरेस्टेड। द लुक ऑन योर मदर्स फेस एज यू वेटेड इन अ क्यू। जब आप एक जैसे कि आप एक क्यू के अंदर, लाइन के अंदर खड़े हैं, तो द लुक ऑन योर मदर्स फेस, आपके मदर के फेस के ऊपर कैसी फीलिंग होती है? दैट इज़ फ्रस्ट्रेटेड का मीनिंग निराश। नाउ हाउ यू फील व्हेन ट्रैकिंग अ टाइगर इन अ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। और आप कैसा महसूस करते हैं जब आप टाइगर रिजर्व के अंदर एक टाइगर को ट्रैक कर रहे होते हैं? दैट इज़ एक्साइटेड। द स्टोरी यू हैव रिसेंटली रीड और यू हैव रिसेंटली रेड और अ फिल्म यू हैव सीन। तो जब आप कैसा महसूस करते हैं जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी कहानी पढ़ते हैं? दैट इज़ अमेजिंग। ओके, yes, now my dear young viewers, thank you for watching my channel and I am very much grateful कि आप मेरे चैनल को देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, नाउ दिस इज़ माय न्यू चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाकर बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे जो भी वीडियोज़ हों वो आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।